हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक और वीडियो आएगी जो जिसमें वो क्वेश्चन होंगे जो आपकी समझ में नहीं आएंगे या फिर जो क्वेश्चन टफ हैं और जो इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो वीडियो आ चुकी है, इसको शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि जो आपका स्लो सैंड फिल्ट्रेशन है, स्लो सैंड फिल्ट्रेशन, इसको बोलते हैं मंद वालू फिल्टर। मंद वालू फिल्टर का जो चित्र है, डायग्राम जो है वो किताब में नहीं है। ठीक है, और हार्ड भी है, तो वो भी मैं लेके आया हूँ आपको इस वीडियो में, और बिल्कुल इजी तरीका है वो। ठीक है, एक बार देख लेना उसको, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, अवसादन क्या होता है। अवसादन मैंने बताया आपको, जैसे पानी की जो अशुद्धियाँ होती हैं, पानी को अगर तुम घुमाते जाओगे तो पानी में क्या होगा, गति आ जाएगी। और उस गति को जैसे ही कम करोगे, पानी की गति को जैसे ही आप कम करोगे, तो उसमें क्या होगा, जो पानी में कण थे, मोटे मोटे कण थे घुले हुए, उनका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। जब उनका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो वो नीचे बैठ जाते हैं कण। क्या होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं कण। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। ठीक है, जैसे जल में अशुद्धि, रेत आदि को मिलाकर बिना हिलाए उस जल को दूसरे पात्र में डालकर मोटी मिट्टी या अशुद्धि के कण को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, हम उसको हेडिंग कहते हैं, यानी कि अवसादन कहते हैं। आई बात समझ में, अवसादन क्या होता है। अवसादन वह प्रक्रिया है जिसमें हम पानी की गति को अगर कम कर दें, बिना हिलाए उसको पानी की गति को कम कर दें, तो उसमें मोटे मोटे कण नीचे बैठ जाएंगे। फिर उस पात्र में से उस पानी को अलग कर लो, मोटे कण अलग कर लो, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। ठीक है, अवसादन के बाद आता है आपका निष्पंदन। देखिए, निष्पंदन और स्कंदन एक ही बात है। अंतर क्या है दोनों में, अंतर सिर्फ इतना है कि अवसादन से प्राप्त जल को किसी चलनी या फिल्टर पेपर द्वारा इसमें अलग किया जाता है, और स्कंदन में क्या होता है कि स्कंदन में हम कोई रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं। ठीक है, क्या मिलाते हैं, हम रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं, जिससे कि जो कण हैं, कॉलाइडी कण, जो छोटे छोटे कण बचे रह गए थे उसमें अशुद्धि के, वो हमारे दूर हो जाएं। आई बात समझ में, दोनों में अंतर। तो आप दोनों जो है कर देना। आगे देखिए, जनसंख्या का पूर्वानुमान। देखिए, एक और बात बताऊं मैं आपको। देखो, जैसे आपका ये जल से संबंधित है पूरा सिलेबस। ठीक है, ये जो चैप्टर सब्जेक्ट है वो जल से संबंधित है। तो आप लोगों को एक और काम करना है, मुझे ध्यान नहीं रहा। आप लोगों को जल के टाइप और पढ़ने हैं, जैसे मृदु जल, कठोर जल, स्थायी जल, अस्थायी जल, ये क्या होते हैं, क्या पता पूछ ले। अब जैसे फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो जो सोइल मैकेनिक्स है, उसमें आपके मृदा के टाइप पूछ लिए थे, मृदा कितने प्रकार की होती है, मृदा के उन प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ऐसे ही इसमें पूछ सकता है कि जल कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो एक बार उनको जो है आप लोग देख लेना, मुझे ध्यान नहीं रहा, वरना मैं आपको जरूर लेके आता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं जनसंख्या का पूर्वानुमान। जनसंख्या का पूर्वानुमान क्या होता है भाई, किसी भी शहर की जनसंख्या के समय के साथ बढ़ती है। यह जनसंख्या रोजगार पर निर्भर करती है। यदि यह आसानी से मिल जाता है तो जनसंख्या बढ़ोतरी होती है। इसी जनसंख्या की गणना करना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या का पूर्वानुमान, यानी कि जनसंख्या का अनुमान लगाना कहलाता है। अब जनसंख्या का हम आकलन, अनुमान लगाना बहुत से तरीकों से कर सकते हैं। जैसे पहला तरीका है आपका ज्यामितीय विधि से। ज्यामितीय विधि है, तुलनात्मक विधि है, गणितीय विधि है, रेखा चित्रण विधि है, मास्टर प्लान विधि है। इनसे हम क्या करते हैं, जनसंख्या का अनुमान लगाते हैं कि भाई उस शहर की जनसंख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने आपको सिर्फ कितने बताए थे, शायद दो बताए थे, एक ज्यामिति वाला बताया था और एक गणितीय वाला बताया था। ठीक है, तो ज्यामिति वाले का फॉर्मूला क्या होता है, ज्यामिति वाले का फॉर्मूला होता है पी ए बराबर पी कोष्टक में 1+i/100 की पावर n। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, पी ए क्या है, पी ए है अनुमानित जनसंख्या, पी वर्तमान जनसंख्या, आई है प्रतिशत बढ़ोतरी का औसत, और एन है समय आपका। ठीक है, तो ये कौन सी विधि है, ये भाई आपकी ये ज्यामिति विधि है। एक बार फिर से देख लो, पी ए बराबर पी और कोष्टक में आपका 1+i/100 की पावर n। ठीक है, ज्यामितीय बढ़ोतरी विधि, ज्यामितीय विधि जो होती है, इसके द्वारा किसका अनुमान लगाया जाता है, इसके द्वारा शहर की जो पिछले दशकों की जनसंख्या है ना, पिछले दशकों की जनसंख्या, उसमें प्रतिशत औसत वृद्धि ज्ञात की जाती है। इसके द्वारा, किसके द्वारा, ज्यामितीय जनसंख्या बढ़ोतरी, ज्यामितीय विधि के द्वारा। ठीक है,
आगे चलते हैं अब ज्यामितीय विधि। चलो एक और मैं समझा दूं आपको, गणितीय विधि भी बता दूं। गणितीय विधि का फॉर्मूला होता है PA = P+N K। ठीक है, PA क्या है, अनुमानित जनसंख्या, और P क्या है आपकी, P है प्रेजेंट जनसंख्या, प्रेजेंट पॉपुलेशन, वर्तमान जनसंख्या जो है। N है समय, और K क्या है आपका, K है आपका जनसंख्या में प्रतिशत औसत वृद्धि। प्रतिशत औसत वृद्धि क्या है, ये है K। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रतिशत औसत वृद्धि क्या थी, आई थी। वहाँ पे क्या है, PA बराबर, PA क्या हो गया, नहीं रुको रुको रुको, हाँ चलिए, PA बराबर P+N के। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये। ठीक है, चलिए आगे देखिए, स्लो सैंड फिल्ट्रेशन। ये चित्र अभी सही नहीं बना है, आगे है ये। ठीक है, इसको कैंसिल कर देना, इसको नहीं कोई पढ़ेगा। ठीक है, आगे आगे वाला आएगा उसको पढ़ना। आगे देखिए, पाइपलाइन का हस्तांतरण। अब देखो ये तुम्हारी समझ में नहीं आया होगा ना, हाँ मुझे पता है। देखो पाइपलाइन का हस्तांतरण क्या होता है, जैसे जहाँ पे मान लो कहीं पे पाइप बिछ रहा है, तो जहाँ पे पाइप बिछ रहा है उसको हम कार्यस्थल बोलेंगे। अब कार्यस्थल पर ऐसा तो नहीं है वहाँ पे पाइप का स्टोर होगा, पाइप का स्टोर वहाँ से दूर होगा ना, तो पाइप के स्टोर से उस कार्यस्थल तक पाइप को ले जाने के लिए यातायात वाहनों की आवश्यकता पड़ती है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पाइपलाइन का हस्तांतरण। कार्यस्थल पर स्टोर से पाइप को सावधानी पूर्वक यातायात से ले जाने की प्रक्रिया पाइपलाइन का हस्तांतरण कहलाती है। ठीक है भाई, आगे देखिए, पाइपलाइन का संरेखण क्या होता है। देखिए पाइपलाइन का संरेखण, जैसे हमें कहीं पे पाइपलाइन बिछानी है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस क्षेत्र का नक्शा बना लेंगे। अब नक्शा बना लेंगे, नक्शे के बीच में एक मध्य रेखा खींच देंगे। ठीक है, मध्य रेखा खींच देंगे। अब वही रेखा जमीन पर खींचेंगे जहां पर हमको जो है नाली बनानी है, जहां पे हमें पाइपलाइन बिछानी है, वहां खुदाई करने के लिए। अब जैसे ये लाइन खींच दी मैंने खुदाई करने के लिए, अब यहाँ पे खुदाई होगी तो ये लाइन तो मिट जाएगी। ये लाइन मिट जाएगी तो चिन्हित रखने के लिए हम इसके दोनों ओर एक समांतर लाइन और खींच लेते हैं। दोनों ओर समांतर लाइन और खींच लेते हैं। अब भाई अब मिट जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर लो भाई, अब यहाँ कर लो आप खुदाई कर लो। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है आपकी पाइपलाइन का संरेखण। दे पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है ये, क्या हो गया, पाइपलाइन बिछाने के लिए नक्शा बनाकर उसके मध्य रेखा पर 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कील गाड़कर नाली खोदने के लिए रेखा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हेडिंग कहते हैं, यानी पाइपलाइन संरेखण कहते हैं। खुदाई करते समय रेखा मिट जाती है, इसके इसीलिए इस रेखा के दोनों ओर समांतर रेखाएं भी खींच देते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया पाइपलाइन का संरेखण। सीवरों की क्षमता, देखिए सीवरों की क्षमता, सीवर क्या होती है, नालियां, पाइप, यही तो होते हैं सीवर, जो कि सीवेज को, सीवर और सीवेज में अंतर समझो। सीवर होता है पाइपलाइन, और सीवेज होता है जो अपशिष्ट पदार्थ, गंध, मलमूत्र, ये क्या हो, ये सब सीवेज है। ठीक है, तो जब सीवर क्या कहते हैं, जो सीवर है, सीवर की वह क्षमता जितना कि उसमें क्या आ सके, सीवेज आ सके, तो उसी क्षमता को क्या कहते हैं, सीवरों की क्षमता कहते हैं। सीवरों की क्षमता से तात्पर्य है कि कोई सीवर कितना अवशिष्ट पदार्थ यानी कि सीवेज को ग्रहण कर सकता है, उसको हम सीवरों की क्षमता कहते हैं। प्रथम प्रणाली में सीवरों की क्षमता शुष्क ऋतु प्रवाह से 3 गुना अधिक होती है, और संयुक्त प्रणाली में 2 गुना अधिक होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रथम प्रणाली में सीवरों की क्षमता किससे, शुष्क ऋतु प्रवाह से कितनी गुनी, 3 गुनी, और संयुक्त प्रणाली में कितनी गुनी, 2 गुनी। ठीक है, कितनी गुनी, 2 गुनी। तो ये आपका सीवेज प्रणाली के पार्ट होते हैं, पढ़ा है नहीं, पिछली वीडियो में नहीं देखा आपने। सीवेज प्रणाली के 3 पार्ट होते हैं, 3 प्रणाली होती है, एक तो प्रथम हो गया, एक हो गया आपका संयुक्त, और एक हो गया आंशिक प्रथम। ठीक है, आंशिक प्रथम। सीवेज प्रणाली में क्या होता है, सीवेज प्रणाली में आपका जो है शहर से जो सीवेज है, सीवेज को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सीवेज प्रणाली। मलमूत्र जो अपशिष्ट पदार्थ जो सारा सीवेज है, उसको सीवेज को सीवरों के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा शहर से बाहर निकालने की प्रक्रिया सीवेज प्रणाली कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती है, प्रथम, संयुक्त और आंशिक प्रथम। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप, अगला ये क्या है, हाँ ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ, सीवेज प्रणाली। सीवेज प्रणाली सीवेजों को शहर से बाहर निकालने की प्रक्रिया सीवेज प्रणाली कहलाती है। ये 3 प्रकार की, प्रथम, संयुक्त और आंशिक प्रथम। ठीक है, सीवर उपांग क्या होता है भाई, देखिए सीवर उपांग, सीवर का मतलब पाइपलाइन। अब पाइपलाइन में सीवेज बहेगा, जब सीवेज बहेगा उसका प्रवाह होगा, तो उस प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए
उस प्रवाह को रोकने के लिए या फिर उस प्रवाह के लिए नियंत्रित करने के लिए और उसको सही ढंग से प्रवाहित करने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है कुछ विशेष प्रकार का, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सीवर उपांग कहते हैं। ठीक है, संवातन चिमनी और मैनहोल, आई होप आपने पढ़ लिया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना। ठीक है, आगे देखिए ये ट्रिकलिंग फिल्टर आ गया। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, किताब में बहुत हार्ड डायग्राम दिया दे रखा है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जरूर पढ़ना है। ट्रिकलिंग फिल्टर तो एक ना एक आना है आपका, चाहे ट्रिकलिंग आए या फिर स्लो सेंड वाला आए या द्रुत वालु फिल्टर आए। ठीक है, और वो सीवेज शोधन भी याद कर लेना, सीवेज जो शोधन था वो भी याद कर लेना। ठीक है, प्राथमिक वाला और मध्यम वाला। आगे देखिए ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है। देखिए इस फिल्टर के द्वारा सीवेज जो होता है, सीवेज का हम शोधन करते हैं, सीवेज को स्वच्छ बनाते हैं इसके द्वारा। किसके द्वारा? ट्रिकलिंग फिल्टर के द्वारा। इसको ट्रिकलिंग नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ट्रिकलिंग का मतलब होता है फ्लो करना, बहना। तो पानी जो है, पानी जो सीवेज जो है वो यहाँ से बहता हुआ, यहाँ से, ये यहाँ से बहता हुआ रिसता हुआ नीचे यहाँ जमा हो जाता है। जब यहाँ जो पानी जमा होगा वो एकदम साफ होगा, साफ होगा तो उसको जो है यहाँ से निकाल लिया जाता है, ये आउटलेट हो गया। अब देखो पूरी प्रोसेस समझाता हूँ मैं। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये इसको बोलते हैं हम स्प्रिंकर। क्या बोलते हैं? स्प्रिंकर। इसमें छिड़काव होता है सीवेज का, सीवेज का छिड़काव देखो। तुमने वो नहीं देखी जो गाजर होती है ना, गाजर को धोने वाली जो मशीन होती है, उसमें पानी का छिड़काव ही तो होता है, ऐसे पाइप से, ऐसे पाइप से जो है ऐसे पानी निकलता रहता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उसी की तरह ही है ये। ठीक है, यहाँ से ये सीवेज एंटर करेगा, यहाँ से होता हुआ फिर इसमें ऐसे चला जाएगा। अब यहाँ से इसका छिड़काव होता रहेगा, यहाँ से इसका छिड़काव होता रहेगा। और नीचे हमने क्या बिछा रखा है? नीचे हमने ये रोगाणु बिछा रखे हैं। ठीक है, रोगाणु नाशक बिछा रखे हैं, जिससे कि पानी के जो रोगाणु हैं उसको नष्ट कर सकें हम। ठीक है, अब जब यहाँ पे जो सीवेज आएगा, अपशिष्ट पदार्थ आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से तो कुछ तो आपका रह जाएगा ऊपर ही, एक परत बन जाएगी सीवेज की, ऊपर ही परत बन जाएगी। ठीक है, अब जो थोड़ा बहुत बचा है वो रिश्ता हुआ आएगा ऐसे ऐसे, तो यहाँ तक आने पर वो क्या होगा? प्योर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से इसको हम निकाल लेंगे आउटलेट के द्वारा। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया? ये किसका बना होता है? ये जो टुकड़े होते हैं ना, ये ईंट के टुकड़े होते हैं। ठीक है, किसके? ईंट के टुकड़े होते हैं। ये प्रवेश्य हो गया। ठीक है, ये आउटलेट हो गया, यहाँ से सीवेज एंटर करेगा। और ये मोटर और लगी होती है इसमें, इसको रोटेट करने का काम करती है। और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम स्प्रिंकर। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस समझा दी। आ गया तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है आप लोगों को, बहुत ही सरल चित्र है ये। ये देखिए, ये है आपका स्लो सैंड फिल्टर, मंद वालू फिल्टर। ठीक है, ये इसका डायग्राम है भाई। ठीक है, दिख रहा है सबको? चलिए, दिख रहा होगा आई होप। अब देखो इसको मैं समझा दूं आपको। मैंने इसमें कितने पार्ट बताए थे? 5 पार्ट बताए थे। पहला फिल्टर टैंक, फिर दूसरा बताया था मैंने आपको, दूसरा क्या बताया था? दूसरा बताया था फिल्टर माध्यम। फिल्टर माध्यम के बाद में आपको बताया था प्रवेश कक्ष और निकास कक्ष। ये निकास, प्रवेश कक्ष हो गया और ये निकास कक्ष हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या बताया था मैंने? उसके बाद में अध आधार। अध आधार कौन प्रदान करता है? ये। और ये क्या है? ये ग्रेवल है। ठीक है, क्या है? ये ग्रेवल है, ग्रेवल है। ऊपर है ये महीन वालू, और ये जो वालू है ये मोटी कड़ वाली वालू है। ठीक है, कौन सी वालू है? ये मोटी कड़ वाली वालू है ये। ठीक है, यहाँ से रॉ वाटर एंटर करेगा यहाँ से, फिर यहाँ से जो है रिश्ता हुआ, ऐसे रिश्ता हुआ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इकट्ठा हो जाएगा, ये क्लियर वाटर होगा ये वाला। ठीक है, और जो अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट वाटर होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, कहाँ से? ये यहाँ से निकल जाएगा, और साफ पानी हमें इस बॉक्स में मिल जाएगा, और फिर यहाँ से हम जो उसका वितरण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है किसका? स्लो सैंड फिल्टर का। ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर का आपका ये पूरा प्रोसेस हो गया। एक और रहेगी इसमें अधनाली प्रणाली। अधनाली प्रणाली में क्या है? यही जो नालियाँ होती हैं ना, ये वाली, यही तो है, इन्हीं को हम अधनाली प्रणाली कहते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है सीवेज जाता है, और इन्हीं के द्वारा हमको फिल्टर होके मिल जाता है। तो ये आपके जो है, यही थे आपके जो क्वेश्चन थे, हार्ड थे और इम्पोर्टेंट भी थे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो शर्माइएगा मत, कमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर डालिएगा। ठीक है, कमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर डालिएगा, और हो सकता है तो मैं इस पर आपको वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप तैयारी अच्छे से करना, और जितना हो सके इस वीडियो को रिवाइज़ करना। ठीक है, रिवाइज़ करके देखना, चाहे 2x की स्पीड पर ही देखना। पीछे वाली वीडियो आपने देख ली होगी सभी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जाके देख लो अगर नहीं देखी है तो। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।